पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। हम लोग वो हैं कि जो घर के अंदर घुस के मारेंगे। एक इंटरनेशनल लीडर की डेथ हो गई, श्रद्धांजलि तो दी जा सकती है, काहे चीज से फटी हुई है इतनी तुम्हारी। उसने इतना बड़ा लीडर अगर शहीद हुआ है तो उसे क्या लेना देना, उसने क्यों करना है अफसोस, क्योंकि उसको तो अब निवाला मिल गया इसराइल का। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ये मोदी सरकार उनके मुंह का निवाला छीनना चाह रही है जिनकी वजह से आपके मुंह में निवाला जाता है। मोदी जी डरपोक हैं, कायर हैं, और इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है, कई वजह हैं। बुज़दिल तो वो है, एक वजह हजारों वजह हैं। क्या मेरा ये अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? वहां पर आप ये समझ लें कि सच बोलने का जुर्म ये है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाजरीन, सूरत हाल जो भी चल रही है वो आप लोगों के सामने है। जो सूरत हाल चल रही है, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है, हर चीज़ भरी पड़ी है और हर जगह पे एक ही सूरत हाल है। लेकिन घर में घुसकर मारना क्या होता है, घर के अंदर घुस के मारना क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मारना होता है। कि हमारी पाक फोर्स जो है, यानी साइबर अटैक जो हमने किया है इंडिया के चैनल्स पर, दिखाइएगा जरा। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला, भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। कि ये है ताकत। मैंने जब पहले भी कहा था कि आपको, कि मैं बार बार आपको ये कहता था कि हम लोग वो हैं कि जो घर के अंदर घुस के मारेंगे। और आप देख लें कि साइबर अटैक जो हमने किया, एबीपी चैनल ऐप का जो है, जो हमारे खिलाफ बहुत सारा बोलता था, बड़ी बकवास करता था, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाता था, ये होता था, वो होता था, फलां होता था। लेकिन आज वही उसी चैनल पर हमारी फोर्स ने ऐसा कब्जा किया कि वहां पर झंडा भी पाकिस्तान का लहराया, पाकिस्तान का झंडा भी वहां पर लहराया, और दूसरे नंबर पर वहां पर नारे भी पाकिस्तान के हक में लगवाए कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद। यानी ये लगवाया कि हमेशा जिंदाबाद। एबीपी चैनल जो कि बकवास ही हमारे खिलाफ करता था, जो मोदी के कहने पे जो कुछ भी आता था उसके, वो हर इंटरव्यू में लोगों से, रोड पे भी अगर निकलता था तो तब भी हमारे खिलाफ ही बकवास करता था। ये होता है घर के अंदर घुसकर मारना। और अभी भी मैं आपको वार्न कर रहा हूं, कि जितनी सूरत हाल चल रही है, इंडिया को वार्न कर रहा हूं, ये इंडिया के मोदी सरकार को वार्न कर रहा हूं कि हमारी तरफ पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और इसके लिए भारतीय खातून क्या कह रही हैं, जरा वो दिखाइएगा। एक इंटरनेशनल लीडर की डेथ हो गई, श्रद्धांजलि तो दी जा सकती है, इतनी किससे, काहे चीज से फटी हुई है इतनी तुम्हारी। बहरहाल जी, ये जो वाकया हुआ उसके लिए हम तो मजम्मत करते हैं और हमारे जो है ना, ये मामला गलत हुआ। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि बेटा इसकी फट क्यों रही है, इस तरह के लोगों की फटती है, ये अफसोस क्यों करेगा मोदी, क्यों अफसोस करेगा? जो इसराइल की गोद में जाकर बैठ गया, बड़ा शैतान से जाकर जो मिल लिया, छोटा शैतान की मुलाकात बड़े शैतान से हो गई और वहां पर गोल्ड मेडल भी पहना दिए गए और फलां भी कर दिया गया, बड़ी ऑनर, रिस्पेक्ट, और ये फलां 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 हुआ, जो कुछ भी वहां पर हुआ, तो वो फिर अफसोस क्यों करेगा? उसने तो अपना जमीर भी बेच दिया, अपनी हर चीज बेच दी, उसको तो समझ लो कि वो एक घटिया तरीन आदमी बन गया ना। वो तो समझ लो कि एक है, उसके पीछे पूछे लाएगा, उसके पीछे पूछे लाएगा। उसे अपने पड़ोसी से क्या लेना देना, इतने बड़े लीडर से क्या लेना देना? उसने, इतना बड़ा लीडर अगर शहीद हुआ है तो उसे क्या लेना देना? उसने क्यों करना है अफसोस? उसने नहीं करना, क्योंकि उसको तो अब निवाला मिल गया इसराइल का, उसके मुंह में ठूस दिया गया है। अफसोस इस बात का भी करना चाहिए, ये जो आपके मुल्क के अंदर किसान सरापा एहतजाज है, किसान सरापा एहतजाज है कि ये इतना किसने अपने ज़मीर को बेचा है कि ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो है, समझ लें कि यहाँ किसान मरेगा, इंडिया के अंदर किसान मरेगा, वो अपनी गंदुम नहीं बेच पाएगा और सारी गंदुम वहाँ से मंगवा ली जाएगी और फला फला जो भी है। ये जरा पहले दिखा दें, उसके बाद मैं कमेंट्स करता हूं। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। इंडिया के किसान से कोई चीज़ नहीं ली जाएगी, इंडिया
इंडिया के किसान इसलिए सरापा एहतजाज हैं कि उनके साथ जुल्म और सितम हो रहा है। इंडिया के किसानों के लिए सोचा नहीं जा रहा। इंडिया के किसान जो आप तक अनाज पहुंचाते हैं, जो दिन रात मेहनत करके और अब वो अनाज आप तक पहुंचाते हैं, आप उनके अनाज को भी यानी दबा देना चाहते हैं, उनके मुंह का निवाला आप छीनना चाह रहे हैं। ये मोदी सरकार उनके मुंह का निवाला छीनना चाह रही है, जिनकी वजह से आपके मुंह में निवाला जाता है, आम जनता के मुंह में निवाला जाता है। किसान एक रीढ़ की हड्डी होता है, यानी कि किसी भी मुल्क के लिए किसान जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। यानी आपने बाहर के ममालिक के तो सारे वो खोल दिए हैं कि वो वहां से आप गंदम मंगवा लें, वहां से फलां चीज मंगवा लें, वहां से ये कर लें, और इंडिया का किसान मर रहा है तो मरने दो। इंडिया का किसान मर रहा है तो मरने दो, नो प्रॉब्लम। मोदी के अंदर जो क्वालिटीज है ना, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि एक तो तालीम की कमी है उसके अंदर और बहुत सारा मामला है। तो यहां पर एक खातून भी कुछ कह रही हैं। मोदी जी डरपोक हैं, कायर हैं, और इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है, कई वजहें हैं। बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूं, आप कई वजह बता रही हैं, मैं भी आपको वजह बता देता हूं कि मोदी जी डरपोक हैं, कायर हैं, फलां हैं, ये है। ये तो मैंने 1000 दफा कहा है, बड़ी बार कहा है कि वो एक घटिया तरीन आदमी है, बुज़दिल आदमी है, जिसका ज़मीर ही कुछ नहीं है, जो है ही घटिया तरीन बंदा। मैंने कहा नहीं कि बड़े शैतान को जाके जफी डाल ली उसने, शैतानों से मुलाकात हो रही है। तो डरपोक तो उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। डिग्री झूठी उसकी, जो डिग्री, अगर वो इसलिए नहीं जाता कॉन्फ्रेंस, इसलिए नहीं करता प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसलिए नहीं करता कि कोई सही सवाल ना उससे कर ले। वो अपने गोदी मीडिया को बुलवाता है, अपनी मर्जी का स्क्रिप्ट लिखवाता है, अपनी मर्जी के सवालात और जवाबात उन्होंने जो देने हैं वो लिखवाता है और वो करता है। उसके अंदर बुज़दिल तो वो है। ये बुज़दिल होने की क्या बात है? एक वजह, हजारों वजह हैं कि वहां जो उसने वादे किए थे पूरे नहीं किए। जितने वादे किए थे, किसी ऐसी जगह पर नहीं जाएगा। चौराहे, जो कहता था मुझे चौराहे पे लटका देना, वो चौराहे ढूंढ रहे हैं उसको, वो तलाश में चौराहे, कि वो चौराहे जो बंदे ना बैठे हुए चौराहों के ऊपर के। मोदी तो कह रहा था कि इधर चौराहे पे ले आइएगा। अब ना वो चौराहे पे आ रहा है, ना किराए पे आ रहा है, अब तो सीधा कहीं और ही जा रहा है। अच्छा, यहां पर राघिब चड्ढा साहब हैं। राघव चड्ढा हैं, वो वहाँ की असेंबली के मेंबर हैं, लेकिन उन पर भी यानी उनको सस्पेंड कर दिया गया है, बैन लगा दी, पाबंदी लगा दी, उन पर भी सस्पेंड कर दिया उनको भी। और उनको क्यों सस्पेंड किया, ज़रा बताइएगा वजह जी, क्या वजह है? मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया। क्या मेरा ये अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे, वादे पूरे करने को कहा कि इसका आईना दिखाया? यानी ये कसूर था कि मैंने सवालात किए, मैंने वो उन बातों पे बात की कि जो वादे आपने किए थे वो पूरे नहीं किए, फला नहीं किया, ये नहीं किया। और ये अगर मैंने सच बोला असेंबली के अंदर खड़े होकर और मैंने अगर उनको सवालात किए तो उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया कि आज के बाद आप असेंबली में नहीं आएंगे। जैसा कि मैंने पीछे वो एक क्लिप दिखाया था पिछले व्लॉग में कि उसने कहा जी जो सच बोलता है उसको जो है ना वो ये गद्दार कह देते हैं कि ये मुल्क के लिए गद्दार है। कोई सहाफ़ी भी सच बोले, कोई बंदा भी अगर सच्ची बात करे तो उसे गद्दार कह देते हैं। सच बोलने का जुर्म ये है। वहाँ पर आप ये समझ लें कि सच बोलने का जुर्म ये है कि देखें वो राघव चड्ढा साहब, उन्होंने अगर सवालात किए तो सस्पेंड कर दिया। मैंने आपको ये कहा है कि ये एक गंदी हुकूमत है, ये एक गलत हुकूमत है, और मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के साथ जो कुछ भी होना चाहिए ना वो हो जाना चाहिए। बाकी आपको हमारे साइबर फोर्स ने भी बता दिया है, साइबर अटैक करके ये भी बता दिया उन्होंने, और सारा कुछ बता दिया है। हमारी तरफ तो आप जो है ना वो आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, किसानों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, वो जुल्म को बंद कैसे करना है आपने, वो किसान करवा लेंगे खुद ही, वो जुल्म भी बंद होगा इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसी बात नहीं, हम इंडिया की जनता के साथ हैं। इंडिया की जनता को मैंने कभी भी वो नहीं कहा। इंडिया की हर जो बात होती है कि इंडिया की जो जनता है वो बड़ी मासूम जनता है, जिनको ऐसा गंदा तरीन लीडर मिल गया, शैतान टाइप का बंदा मिल गया, जिसको घटिया तरीन बंदा मिल गया, घटिया ज़मीर का इंसान मिल गया, तो फिर वो बेचारी मासूम आवाम क्या करेगी। बहरहाल हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है।
और अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे और हमेशा सलामत रखे। सरहदों पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे। उनकी माओं को भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।